अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमहीद बगैर किसी ताखीर के हिंदी के उस शायर का इस्तकबाल कीजिए। जाहिर सी बात है कि आज का ये मुशायरा गंगा जमुनी तहजीब का संगम है। उर्दू और हिंदी के एक ही खानदान है, इस खानदान को कोई जुदा नहीं कर सकता। इस बात की इलामत पेश किया जनाब आबिद ताजी साहब ने। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि लक्ष्मण नेपाली साहब तशरीफ लाएं और अपने चाहने वालों को अपनी कविता, अपनी रचना, अपने कलाम से नवाजें। एक बार जरा जोर से ठोक दो तो मैं चालू हो जाऊं। ये अमेठी की ताली नहीं है दोस्त। एक बार, अच्छा आप भी यहीं बैठे हो क्या? भाभी पूरे मोहल्ले में ढूंढ के आ गई। एक बार जोरदार ताली बजाओ, मेरा मन बने जरा। भाई साहब प्रणाम करता हूं। बहुत जोरदार हुक्का पी रहे हैं आप। भगवान कसम ऐसा लग रहा है ये सामने शाहजहां बैठा और मैं अनारकली हूं। बहुत बढ़िया। आबिद भाई कहां चले गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, और चाचा आपने तो कमाल का सुना आज आपने। आपको तो मैं दुआ करता हूं कि संगीता सरल की उम्र लग जाए। बहुत बढ़िया सुना आपने, कमाल का सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भाई साहब। आपका साउंड भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत मन से बहुत दूर से आया हूं, बिल्कुल अच्छे से सुनना, आनंद से। भाई साहब बैठ जाओ, आप भी एक दो जगह की जगह लेट क्या। भगवान कसम आपको तो सुकून ही नहीं है। क्या मालूम कौन सी ऐसी दवा खा ली जो पचे नहीं रही। बस मैं यहीं से स्टार्ट होना चाहता हूं। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप। मैं तो साहब बड़ा परेशान चल रहा था बहुत दिन से। बस जुड़ जाना 2-3 मिनट, उसके बाद मैं आपके काम की बात भी कर जाऊंगा और आपसे जुड़ भी जाऊंगा। मैं तो 6-7 महीने से लगातार परेशान चल रहा था। फिर मैं एक दरबार पहुंच गया। मैंने कहा निर्मल बाबा कृपा रुकी हुई है। मैंने कहा बाबा कृपा रुकी हुई है। मैंने कहा बाबा कृपा रुकी है, बहुत परेशान हूं। बोले नागपुर के पास एक गांव है, वहां गया। मैंने कहा बाबा नहीं गया। बोले आदिप भाई के दर्शन करे। मैंने कहा नहीं करे। बोले कृपा यहीं फंसी हुई है। वाह वाह वाह, मैं सही बता रहा, इसीलिए मैं आ गया। मैं कुछ सुनाने नहीं आया, आदिप भाई के दर्शन कर रहा हूं। मैं तो हिंदुस्तान जैसे ही आया साहब, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है। हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। वाह 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 वाह, भगवान कसम टेंशन खत्म। वाह वाह वाह। अच्छा नेपालियों को तो मुद्दा ही अलग होता है साहब। आप तो हिंदुस्तान आ जाओ, 6 फीट का आदमी, 6.5 फीट का आदमी, 7 फीट का आदमी। हमारे नेपाल चले जाओ, 1.5 फीट की गठान है। क्या कहने। भगवान कसम शुरू होने के पहले खत्म। मेरा ताऊ दुनिया का पहला आदमी है जो पलंग के नीचे खड़े खड़े झाड़ू मार देता है। वाह वाह वाह, मैं सही बता रहा हूं। मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले पूरी क्लास खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। और बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। चच्चा परिणाम आपको समझ में आ गया। गजब की ऊर्जा है आप में भगवान कसम। मुझे तो आसाराम बापू की याद आ गई आपको देख के। सही में क्या मस्ती है आपके अंदर। चाचा आप अच्छे से दाद देना, नहीं तो ऐसी दुआ दूंगा आपके सपने में आसाराम भी आएगा। और अगर आपने ठीक से दाद दी तो ऐसी दुआ दूंगा राधे माँ आपके सपने में आएगी। हाँ बोले टीचर बोले पूरी क्लास खड़ी हो जाओ। पूरी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है, क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या काक धंधा करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा।
अब खोलना ताली, अगर बात समझ में जाए तो। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू धंधा स्टार्ट क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लक्ष्मण साहब। एक बार दोनों हाथ खोल के बजा दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लक्ष्मण नेपाली साहब। मैं सही बता रहा हूं, अपना तो अलग ही टेंशन ही, नेपालियों को तो मुद्दा ही अलग होता है साहब। भगवान कसम इतना इंटेलिजेंट आदमी होता है नेपाली, आप विश्वास ही नहीं करोगे। मैं सुबह सुबह एक नेपाली के घर पहुंच गया। भाई साहब मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, टी, अंदर से आवाज आई पी। पट्टा नहा रहा था, ऐसा का ऐसा प्राकृतिक अवस्था में बाहर आ गया। वाह वाह, अरे मन का शर्म नहीं आती रे, नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन गया। भाई साहब नेपाली की बुद्धि अगर सरदार की बुद्धि से टकरा जाए तो तालियों से बता देना। अरे मन का शर्म नहीं आती रे, नेपालियों की नाक कटवाएगा, अंदर जा कुछ पहन गया। भाई साहब वो अंदर गया और चश्मा पहन के आ गया। वाह 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 वाह। भाई साहब मुद्दा बहुत अलग होता है, बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। मुझसे तो पूछा गया बता सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग कहाँ के? मैंने कह दिया मैं ठीक है। बोले क्या बात कर रहा है नेपाली, नेपाल में रहता है और यहाँ के बारे में जानता है। मैंने कहा सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग अब अमेठी के, यहाँ का तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड, यहाँ की महिला टैलेंटेड, हारे लोग टैलेंटेड। मैंने कहा कैसे प्रूव कर सकता हूँ? लखनऊ से आ रहा था साहब कवि सम्मेलन से, जैसे ही लौट के आया वो पंखा बेचने वाला आ गया। बोले 2-2 रुपए में पंखा, 2-2 रुपए में पंखा। एक भाई साहब ने 2 रुपए का पंखा लिया, एक बार हवा करी पंखा टूट गया। दूसरे भाई साहब आए, उनने 2 रुपए का पंखा लिया, एक बार हवा करी पंखा टूट गया। एक भाई साहब का पंखा नहीं टूटा। मैंने कहा आप कहां से? बोले अपन अमेठी से। मैंने कहा यार बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो, सबका पंखा टूट गया, आपका पंखा नहीं टूटा, क्या बात है? बोले लक्ष्मण नेपाली, अमेठी वाला दिमाग लगाओ, 2 रुपए का पंखा कभी भी नहीं टूटेगा। मैंने कहा भाई साहब इसके लिए क्या करना है? बोले कुछ भी नहीं, इसके लिए 2 रुपए के पंखे को ऐसे पकड़ो और सर से करो। वाह 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 वाह, टेंशन खत्म। और बोले नहीं दे, भगवान कसम इतने प्यार से तो मेरी लुगाई ने भी मुझे माला नहीं पहना है, सही बता रहा हूं। अरे मुझसे बोले बच्चा, अरे मैंने कहा बच्चा और टैलेंटेड। बोले कैसे? मैंने कहा प्रूव कर सकता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर शोध का मात्र मैं अकेला कवि हूँ। बोले कैसे प्रूव कर सकता हूँ? बंबई चला गया, 5 साल का बच्चा मिला। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दी। दिल्ली चला गया, 5 साल का बच्चा मिला, गजब का इंटेलिजेंट टैलेंटेड। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल बिस्किट, बिस्किट खिला दी। सुबह आपके गाँव आ गया, मात्र 4 साल का बच्चा, गजब का इंटेलिजेंट, गजब का होशियार। मैंने गोद में उठाया, गाल खींचे। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। वाह वाह वाह, मैं समझ गया ना, सोच सही बैठ गया। बस मैं थोड़ी देर आपसे जुड़ना चाहता था, सच बता रहा हूं और सौगंध खा के बोल रहा हूं मित्रों। बहुत दिनों के बाद लक्ष्मण नेपाली हिंदुस्तान में, बड़ी दीदी बैठी हैं वो जानती है कि लक्ष्मण नेपाली को कैसे सुना जाता है। मैं केवल आज इसलिए आया हूं कि मैं अपने भाई को दुआ दे सकूं कि जिस कारण से मुशायरा रखा गया है, ऊपर वाला चाहे कि अगली बार उसकी सफलता में रखाया जाए। वाह वाह, एक बार दोनों हाथ खोल के इजाजत दो। और केवल अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं खिदमत कर जाए उर्दू की और 4 मिसरे पढ़ जाए तो चौथी पंक्ति में मुझे बता देना कि हिंदुस्तान लक्ष्मण नेपाली को कैसे प्यार देता है, कैसे दुआएं देता है, वैसे ही देता है जैसे पूरा हिंदुस्तान देता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से, बड़े लोग समर्थन करना और मुझे बता देना कि आप कैसे दुआएं देते हैं। मैं यहां से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि किसी फकीर का अंदाज हो, बस चौथी पंक्ति में बता देना
कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, पांचों वक्त की नमाज हो बस। वाह वाह, बहुत अच्छे। कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, पांचों वक्त की नमाज हो बस। घर में जन्नत की खुशबू आएगी, घर में जन्नत की खुशबू आएगी। माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस, घर में जन्नत की खुशबू आएगी। एक बार दोनों हाथ खोल के मुझे इजाजत दो। घर में जन्नत की खुशबू भाई, वाह वाह। माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस। आप मेरे लायक हो गए हैं। मैं एक बार परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, लक्ष्मण नेपाली का वैसे ही कविता पढ़ने का मन बना देना जैसे हिंदुस्तान में बनाते हैं, और कुछ क्षणों के लिए मेरे भाइयों का कविता सुनने का मन बना देना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चैलेंज के साथ पढ़ता हूं, और वो कविता का शब्द नहीं है। मेरी बहन अगर कविता में आ जाए तो मुझे बता देना। यहां से पढ़ता हूं, दुआ करके मुझे आशीष देना। पढ़ता हूं यहां से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना। के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। एक बार आशीष दे दीजिए मुझे ढंग से। बहुत अच्छे दोस्तों, वाह। मगर नंगे पांव, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। और मित्रों यहां से पढ़ता हूं मैं यहां से कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता। अरे खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। और दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। कि दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली, कोई दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं सकता। मित्रों लखनऊ के स्टेशन से आ रहा था, जैसे ही मैंने देखा मित्रों चलती ट्रेन चल रही थी। चलती ट्रेन में 4-6 नौजवान चढ़ने लगे। 4 नौजवान रासायनिक क्रिया में लिप्त। मित्रों जैसे ही चलती है वो चढ़ते नौजवान चलती ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। चढ़ते हुए एक नौजवान का हाथ ट्रेन के गेट से टकरा जाता है। मित्रों जैसे ही टकराता है हाथ से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। वहां बैठी एक 60 साल की माँ से देखा नहीं जाता। वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उस नौजवान के हाथ में बांधने की कोशिश करती है। मित्रों जैसे ही बांधने की कोशिश करती है वो नौजवान अपनी जवानी की मगरूरियत में कहता है कि बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मित्रों अगर लक्ष्मण नेपाली नेपाल में जन्म लेने के बाद कहीं हिंदुस्तानी संस्कार की रक्षा कर जाए और सही जवाब दे दे तो कम से कम 10 सेकंड लगातार ताली बजा के बताना कि लक्ष्मण नेपाली तूने सही जवाब दिया। बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, बोले बुढ़िया हाथ छोड़, मर्द को दर्द नहीं होता। मैंने कहा अरे बेटा जब माँ को दर्द होता है अरे तब मर्द होता है। जब माँ को दर्द होता है, जब माँ को दर्द होता है। तालियां कमजोर है, घंटोर ताली मिले मुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लक्ष्मण साहब, क्या कहने। वाह वाह वाह। जब माँ को दर्द होता है तब मर्द होता है। तब कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों, तब यहाँ से कहने की कोशिश करता हूँ आपने मुझे मोहब्बत दी। और मित्रों में जो कहीं नहीं पड़ता अपने जीवन का अनमोल आपके पास रख रहा हूँ और इस दावे के साथ रख रहा हूँ कि आपने माँ की मोहब्बत के बारे में बहुत सुना होगा।
बहुत बड़ा होगा। लक्ष्मण नेपाली अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ बारीक ख्याल आपको देने की कोशिश करता है। मित्रों, अगर आपको लग जाए कि बाल से भी बारीक कोई बात कह दी गई है और मां का हृदय अगर आपको लग जाए, आपका कलेजा एक सेकंड को भी धक कर जाए, तो लक्ष्मण नेपाली को आशीष देना। मित्रों, मैं यहां से कहना चाहता हूं, बड़े भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। एक बार लक्ष्मण नेपाली आप सबको प्रणाम करना चाहता। क्या कहने, वाह वाह वाह। बस बड़े मन से सुन लिया आपने। मैं जीवन का श्रेष्ठ 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं मित्रों, जिसे लिखने के बाद मुझे लगा कि लक्ष्मण नेपाली तू बड़े लोगों को सुनाने लायक हो गया। मेरे जीवन का सबसे बारीक ख्याल कि मां किस हद तक मोहब्बत कर सकती है। मित्रों, यहां से पढ़ता हूं मैं यहां से कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है, कि मां मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है और उम्र भर अपने बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। कि उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर, उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। और मित्रों, यहां से फिर पढ़ता हूं मित्रों कि मां एक पेड़ थी। बस नवाज देना, अपने जीवन की श्रेष्ठ बातें रख रहा हूं। मैं जब मंच पे जब तक बैठा रहा मित्रों, मैं बहुत डर रहा था कि लक्ष्मण को शायद आप वैसी मोहब्बत नहीं दोगे, लेकिन आज आपने बता दिया कि पूरा हिंदुस्तान कैसे प्यार करता है। वाह 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 वाह। बस इन 4 मिसरों में आप समझ जाओगे कि लक्ष्मण नेपाली क्या कहना चाहता है। सुनना भाई साहब, यहां से कहा है कि मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। भाई साहब, आप सारे बारीक शेर अच्छे सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि आप जैसा श्रोता मिला। यहां से फिर पढ़ता हूं मैं कि मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी, बच्चे पत्थर भी मारे तो भुला देती थी। वाह। मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी, बच्चे पत्थर भी मारे तो भुला देती थी। और आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। अरे एक माँ थी जो थपकी देके सुला देती थी। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। आज नींद आती नहीं, क्या कहने, वाह। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। एक माँ थी जो थपकी देके सुला देती थी। उस्ताद, अगर आपका मन हो तो मैं कुछ और सुनाऊं, वरना हाँ आप सुनाइए, पूरा वक्त आपका। बहुत अच्छा, आप सुनाइए। आप शुक्रिया। पढ़ता हूं यहां से पढ़ता हूं दोस्तों। एक बार मां एक पेड़ थी जो मीठे फल देती थी, बच्चे पत्थर भी मारे तो भुला देती थी। आज नींद आती नहीं नींद की गोली खाकर। एक माँ थी जो थपकी देके सुला देती थी। और मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया की ठंड को कि आए ठंड जितनी आना हो आ जाना। और यहां से दावा करता हूं, उस ठंड को चुनौती देते हुए आप जैसे बड़े ज़हीन लोगों के बीच यहां से पढ़ता हूं मित्रों, मुझे बता देना कि लक्ष्मण नेपाली सही चैलेंज दे रहा है कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती, कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती। अरे बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती, कि गरीब की इतनी भी कमाई नहीं होती। अरे बेटी होती है पर उसकी विदाई नहीं होती। अरे माँ तड़प के दे देती है अपनी जान, पर बेटे से उसकी दवाई नहीं होती। और जिस मिसरों के लिए लगे कि लक्ष्मण नेपाली ने सही चैलेंज दे दिया है, जितनी डिग्री माइनस गिर सके तो गिर जाना, जितनी ठंड हो तो हो सके। लक्ष्मण नेपाली दावे के साथ पढ़ता है मित्रों के दवाई नहीं होती, कि माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है कि माँ
माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है कि तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। कि माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है, कि माँ तेरे जाने के बाद एहसास हुआ है कि तेरे आंचल से ज्यादा, कि तेरे आंचल से ज्यादा, कि तेरे आंचल से ज्यादा गर्म तेरे आंचल से ज्यादा गर्म रजाई नहीं होती। और मित्रों यहां से पढ़ता हूं कि दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है। अरे सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है। अरे सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। और ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि कोई पागल, ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि कोई पागल। अरे लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मां निकलता है, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मां निकलता है, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मां निकलता है। और मित्रा एक मेरा दोहा जिसने पूरे हिंदुस्तान में ये बता दिया कि दो पंक्तियां कैसे आपके मोबाइल तक जाती हैं। कई बार आपके मोबाइल तक आ गई होंगी। अंतिम दो पंक्तियां आपके बीच रखता हूं दोहे की। आशीष दे देना और वैसे ही विदाई देना लक्ष्मण नेपाली को जैसे हिंदुस्तान देता है। मित्रों पढ़ता हूं अंतिम दो पंक्तियां कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब कागज पर लिखा मैंने मां का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा मैंने मां का नाम। अरे कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम। कलम मदद से कह उठी हो गए चारों धाम। कलम मदद से कह उठी हो गए। बहुत अच्छे दोस्तों।